वेबसाइट में एक कैरियर एंड जॉब्स के लिए सेक्शन बनाया गया है जिसे आप वेबसाइट के होम पेज से भी देख सकते हैं। शिक्षा फाउंडेशन छात्रावास सुविधाओं के साथ सभी आयु वर्ग के विद्यार्थियों की व्यक्तिगत, व्यावसायिक एवं शैक्षणिक प्रगति में मदद हेतु उच्च गुणवत्तापूर्ण एवं विशिष्ट अध्ययन सामग्री व उपकरणों का निर्माण करेगा तथा समय समय पर भ्रमण, सेमिनार और कार्यशालाओं का आयोजन करेगा। ये बहुत ज़्यादा बड़ा विज़न हो जाता है और इसे कुछ एक हिस्सों में पूरा किया जाएगा। और सबसे पहले आपको कैरियर एक्सप्लोरेशन का एक जो टूल है वो देखने को मिलेगा। इस पर क्लिक करने के बाद आप जो नेशनल कैरियर सर्विस जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है इस पर चले जाएंगे। इसमें विभिन्न सेक्टर्स के बारे में बताया गया है। हर सेक्टर में जितने भी टाइप्स की जॉब अवेलेबल हैं उन्हें एक तरीके से सूचीबद्ध कर दिया गया है। अगर आप वीडियो के एरो पर क्लिक करेंगे तो वीडियो के माध्यम से भी उस फील्ड के, उस सेक्टर के जो जॉब टाइप्स हैं उन्हें डिस्क्राइब किया गया है। और ये उन स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी काम की चीज़ है जो एक पर्टिकुलर फील्ड में जाने की इच्छा रखते हैं। तो हम ये जो चीज़ें हैं वो 10th स्टूडेंट्स को दिखा सकते हैं, 10th से पहले वाले स्टूडेंट्स को भी दिखा सकते हैं और इससे वो एक सही डिसीजन लेने में कामयाब रहेंगे। जैसे हम हेल्थ केयर सेक्टर का एक उदाहरण लेते हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको इस प्रकार कुछ लिस्ट देखने को मिलेंगी। इस पर आप आगे और भी जो रोल्स हैं उसे देख सकते हैं, जैसे कि नर्स जनरल, नर्स स्पेशलिस्ट। ये कैसे कर सकते हैं? तो जॉब डिस्क्रिप्शन, वर्क इन्वायरमेंट है ना, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मिनिमम जो है बीएससी नर्सिंग होना चाहिए, तब जाके आप जनरल नर्स बन सकते हैं। इसी प्रकार सारी फील्ड्स के जितने भी जॉब टाइप्स हैं उनका डिस्क्रिप्शन दिया गया है और काफ़ी बढ़िया वेबसाइट है। ये कैरियर एक्सप्लोरेशन के लिए काफ़ी बढ़िया रहेगी। अच्छा, इस वेबसाइट की एक ख़ास बात यह है कि ये हिंदी में भी अवेलेबल है। आप यहाँ पर हिंदी के बटन पर क्लिक कर कर इस पूरी वेबसाइट को हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। कैरियर एक्सप्लोरेशन के बाद आपको कैरियर टाइमलाइन का ऑप्शन दिखेगा। इस पर क्लिक करेंगे आप। यहाँ पर आपको माउस और टच दोनों ही कैसे यूज़ करना है, जूम इन के लिए, जूम आउट के लिए, है ना, और कैसे आपको इसे चलाना है वो बताया गया है। इस बटन पर क्लिक करने से ये बंद हो जाएगा। आप व्यू वाले सेक्शन में भी जाकर प्रेजेंटेशन का ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। जिससे ये एक एक करके आपको ऑप्शंस खोल के देगा। कैरियर टाइमलाइन में ही इसी माइंड मैप पर कैरियर एक्सप्लोरेशन का लिंक भी दिया गया है। इसी के साथ आपको एक गवर्नमेंट की ही स्किल्ड इंडिया की वेबसाइट का लिंक मिलेगा जिसमें आपको कई सारे कोर्सेज देखने को मिलेंगे। हर फील्ड के कोर्सेज हैं इसमें। कैरियर टाइमलाइन में एक नो स्कूलिंग का सेक्शन है जिसमें अगर आपने 10th पास भी नहीं कर रखा है तो आपके पास क्या जॉब के ऑप्शंस हैं, आप क्या सीख सकते हैं, इसके कुछ एक लिंक्स दिए गए हैं। ये सारे ही गवर्नमेंट की वेबसाइट्स हैं। यहाँ पर आप सीखने के साथ साथ पैसा भी कमा सकते हैं। जैसे कि ये एक भारत स्किल की वेबसाइट है, ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है। इसे आप हिंदी में भी देख सकते हैं यहाँ पर क्लिक कर। इन कोर्सेज़ को करने के बाद आपको सर्टिफिकेट्स भी दिए जाते हैं
और ये जितने भी बटन्स हैं इस पर क्लिक करके आप ई बुक्स, क्वेश्चन बैंक और वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से जो भी काम है आप सीख सकते हैं। स्किल इंडिया की ही एक और वेबसाइट है जिसमें इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं। इसमें आपको कई सारे कोर्सेज मिलेंगे जिसमें आप सीखेंगे भी और साथ में कमाएंगे भी। नो स्कूलिंग के बाद 10th पास स्टूडेंट्स के लिए एक फ्लो चार्ट बनाया गया है। इसमें 10th के बाद आप कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हैं उसे लिस्ट आउट किया गया है। ये नई जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उस पर आधारित है। 10th पास करने के बाद आपको जो है एंट्रेंस के लिए तैयारी करना स्टार्ट कर देना चाहिए। यहाँ पे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और जो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है उसका लिंक दिया गया है। हर एक एंट्रेंस का एक इन्फॉर्मेशन बुलेटिन होता है, जैसे कि ये एक CUET का UG का बुलेटिन है। इसमें आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम से संबंधित सारी जानकारी देखने को मिलेंगी, जैसे कि एग्ज़ामिनेशन स्कीम क्या है, हिंदी मीडियम है या फिर इंग्लिश मीडियम है, ऑनलाइन है या फिर ऑफलाइन है, पैटर्न क्या है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। इनफैक्ट फ़ी वगैरह का भी आपको यहीं पर देखने को मिल जाएगा। बायोलॉजी सब्जेक्ट्स के साथ आप फार्मिंग सेक्टर में अगर जाना चाहते हैं तो आपको ICAR एग्ज़ाम देना चाहिए। अगर आप नहीं भी देते हैं तो भी आपके पास इन सारी डिग्रीज़ के ऑप्शंस खुले हुए होते हैं। 12th के बाद बायोलॉजी सब्जेक्ट के साथ आप मेडिकल एंड हेल्थ साइंस में अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको नीट एग्ज़ाम देना चाहिए। और नीट एग्ज़ाम देने के साथ आप MBBS, BDS और आयुष के कोर्स और वेटनरी, फिजियोथेरेपी और नर्सिंग के कोर्सेज ले सकते हैं। नीट एंट्रेंस की डिटेल आपको इस लिंक पर क्लिक करने से मिल जाएंगी। बायोलॉजी सब्जेक्ट के साथ 12th पास करने के बाद अगर आप नीट नहीं देते हैं तो आपको CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट देना चाहिए। अगर आप CUET भी नहीं देते हैं तो भी आपके पास ये सारी डिग्रीज़ के ऑप्शंस खुले होते हैं, जैसे फार्मा डी, बी फार्मा, BSc नर्सिंग, BPT, वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री, साइकोलॉजी, पैरामेडिकल साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, रेस्पिरेटरी थेरेपी, न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स, BMLT, ऑप्टोमेट्री, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, ट्रॉमा केयर मैनेजमेंट, प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स, rehabilitation science, audiology and speech language pathology, forensic science, biomedical engineering, dialysis therapy, operation theatre technology, रेडियोलॉजी, कार्डियक टेक्नोलॉजी। इसके अतिरिक्त भी कुछ एक कोर्सेज होते हैं। आप पाएंगे कि इसमें से कुछ कोर्सेज बहुत ही कम लोग करते हैं। इसका फ़ायदा एक ये है कि अगर आप ये कोर्स करते हैं तो आपको नौकरी ज़रूर मिलेगी। 12th पास अगर आपने मैथ सब्जेक्ट के साथ किया है तो आपको इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी या फिर आर्किटेक्चर बनना चाहिए। ये कॉलेज दुनिया का लिंक दिया गया है जिसमें इंजीनियरिंग कोर्सेज को काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आप इस लिंक पर क्लिक कीजिए, यह आपको कॉलेज दुनिया की वेबसाइट पर ले जाएगा। अगर आप इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी और आर्किटेक्चर में जाना चाहते हैं तो आपको जेई एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहिए। जेई के रिज़ल्ट के बेसिस पर ही आपको इन कोर्सेज में एडमिशन मिलेगा। जेई के बिना भी मिल सकता है। अगर आप मैथ्स के साथ 12th पास करते हैं तो आपके पास कंप्यूटर साइंस और इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस में जाने का ऑप्शन भी होता है। इसमें आप BSc कंप्यूटर साइंस, BCA, BSc IT, BSc CS कर सकते हैं। 12th पास करने के बाद आप डिफेंस में जा सकते हो, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। इनका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है आप नीचे दिए गए लिंक्स पर क्लिक कर आप देख सकते हैं। ये मेन और वुमेन दोनों के लिए अलग अलग होता है। अगर आप कॉमर्स सब्जेक्ट के साथ 12th करते हो तो आप BCom,
बीएससी, बीबीए, बीएफए, बीएटी और सर्टिफिकेट कोर्सेज भी कर सकते हो। इसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट कैसे बन सकते हैं आप, इसका एक फ्लो चार्ट दिया गया है। 10th पास करने के बाद आपको कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना होता है और आपकी सीए की जर्नी स्टार्ट हो जाती है। 12th पास करने के बाद अगर आप लॉ फील्ड में जाना चाहते हैं तो उसका भी एक फ्लो चार्ट इसमें दिया गया है। डिग्री से लेकर जॉब प्रोफाइल तक सारा कुछ आपको इसमें देखने को मिलेगा। 12th के बाद आप बीए एलएलबी, बीकॉम एलएलबी, बीबीए एलएलबी, बीएससी, बीटेक, बीएलएस और बीएसडब्ल्यूबी एलएलबी कर सकते हैं। ये ड्यूअल डिग्री कोर्स होता है। 12th के बाद अगर आप मैनेजमेंट फील्ड में जाना चाहें तो आप बीबीए, बीबीएम, बीबीएस, बीएमएस और ड्यूअल डिग्री कोर्स जो इंटीग्रेटेड कोर्स होता है वो कर सकते हैं। 12th के बाद अगर आप डिज़ाइन एंड आर्ट्स में जाना चाहते हैं तो आपको कुछ एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहिए। इसी प्रकार तमाम फील्ड्स में जो भी डिग्री पॉसिबल है 12th के बाद उन्हें लिस्ट आउट कर दिया गया है। आप गूगल पर सर्च कर और ज़्यादा जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं और अपने लिए एक बेहतर विकल्प ढूंढ सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएट कर चुके हो तो आपके पास और क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं उन्हें भी लिस्ट आउट किया गया है। मैथ्स के साथ सभी फील्ड्स के साथ ऐसा किया गया है। ग्रेजुएशन करने के बाद आपको पोस्ट ग्रेजुएशन का ऑप्शन होता है। ये ग्रेजुएशन बैचलर डिग्री होती है और पोस्ट ग्रेजुएशन मास्टर्स डिग्री होती है। मास्टर्स डिग्री करने के बाद आपके पास स्पेशलिस्ट बनने का एक ऑप्शन होता है जिसे हम डॉक्टरेट भी बोलते हैं। वेबसाइट में आपको इवेंट्स एंड वर्कशॉप्स का भी एक पेज मिलेगा। इसमें फ़िलहाल जो भी इवेंट्स होने वाले हैं उनसे रिलेटेड जानकारी यहाँ डाली जाती है। इन फ्यूचर भविष्य में इसे वर्कशॉप्स का शेड्यूल डालने के लिए यूज़ किया जाएगा। आप नेविगेशन बार से भी अलग अलग पेज पर जा सकते हैं। जैसे एक ये स्कूल, कॉलेज और हॉस्टल की डायरेक्टरी है, हमने ये नहीं देखा है। इस पेज में सीबीएसई के स्कूल्स, एमपी बोर्ड्स के स्कूल्स की पूरी गवर्नमेंट की तरफ से जो लिस्ट दी गई है उसका लिंक डाला गया है ताकि हम ऑथेंटिकेट कर सकें कि ये स्कूल रिकॉग्नाइज्ड है भी या नहीं और इसका जो स्कूल का परफॉर्मेंस है वो कैसा है। आप इन फिल्टर्स का भी यूज़ कर सकते हैं। वेबसाइट में एक जॉब का पेज भी है जिसमें जॉब पोर्टल्स लिस्ट आउट किए गए हैं। एनसीएस हम देख चुके हैं। एनसीएस और ये अप्रेंटिसशिप इंडिया जो स्किल इंडिया का वेबसाइट है ये देख चुके हैं हम। इंडीड काफ़ी फेमस है, naukri.com, लिंक्डइन, फाउंडेड, ये सारे ही जॉब पोर्टल्स हैं जिन पर आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी लोग इसका यूज़ करते हैं। वेबसाइट में स्टडी मटेरियल और कंपेनियन के लिए भी एक पेज बनाया गया है। इस पेज पर आपको सीबीएसई और एमपी बोर्ड के लिए कंटेंट तो देखने को मिलेगा ही, साथ ही नीट और जेई एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए कुछ एक रिसोर्सेज दिए गए हैं। जैसे इसमें एक अल्फ़ा स्टडी ऑफिशियल नाम से एक टेलीग्राम चैनल है जिसमें आप फिज़िक्स वल्लाह के जो लेक्चर्स हैं, नोट्स हैं, डीपीपी है, उसे फ्री में एक्सेस कर सकते हैं इस टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। साथ ही न्यूट्रॉन बैच और लक्ष्य बैच जो 24 का बैच है
और अभी 25 का लिंक भी आ गया है वैसे, तो उसका लिंक भी डाल दिया जाएगा यहाँ पर। साथ ही एक वेबसाइट का लिंक दिया गया है इस मिक्स कोर्सेज में, जिस पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको जो है एक गूगल ड्राइव इंडेक्सर पर ले जाएगा। आप यहाँ से वीडियोस डाउनलोड भी कर सकते हैं और इसे ऑनलाइन भी देख सकते हैं। अलाक सर इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस पढ़ा रहे हैं। इसी वेबसाइट पर आपको एक्सरसाइजेज, नोट्स, डीपीपी, साथ ही कई सारी बुक्स आपको इसमें देखने को मिलेंगी। आप बस इस वेबसाइट पर स्क्रॉल करते जाइए और ये जो है आपको हज़ारों जीबी का डाटा देखने को मिलेगा। स्टडी मटेरियल में आप जिस भी बोर्ड में पढ़ रहे हैं उस पर क्लिक कीजिए। आपको इस तरीके से जो भी अध्ययन सामग्री चाहिए, सिलेबस या फिर मार्किंग स्कीम, इस एरो पे क्लिक कीजिए, ये खुल जाएगा। टेक्स्ट बुक्स, वीडियो लेक्चर्स, रिकॉल टूल्स, इसमें नोट्स होंगे, टेक्स्ट बुक सॉल्यूशंस हैं और वर्कशीट्स हैं, क्वेश्चन बैंक और क्वेश्चन पेपर्स हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं, आंसर शीट्स हैं टॉपर्स की और सैम्पल पेपर्स भी हैं। इसी प्रकार एमपी बोर्ड के लिए भी स्टडी मटेरियल डाला गया है, क्वेश्चन पेपर्स, रिकॉल टूल्स, वीडियो लेक्चर्स, टेक्स्ट बुक्स और सिलेबस। वेबसाइट के ये 3 सेक्शंस फ़िलहाल अंडर कंस्ट्रक्शन हैं, पर इनमें भी हम इन फ्यूचर जो है कंटेंट अपलोड करेंगे। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और शिक्षा फाउंडेशन के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय।